ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की वीडियो में हम इंद्रा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है बल्कि पितरों को मोक्ष भी प्रदान करता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति भाव से इस पवित्र कथा को सुनते हैं। सबसे पहले हम इस व्रत का महत्व जानते हैं। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने से पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। भक्तों को भी पुण्य फल मिलता है। चलिए व्रत की कथा शुरू करते हैं। जय श्री राधे। प्राचीन समय में सतयुग में राजा इंद्रसेन नामक एक धर्मात्मा और दयालु राजा राज्य करते थे। वे सदा धर्म का पालन करते और अपनी प्रजा का पालन पोषण करते थे। एक दिन जब वे अपने सिंहासन पर बैठे थे तभी देवर्षि नारद जी वहां पधारे। राजा ने उनका सम्मान किया और पूछा, मुनिवर, मेरे पिताजी कहाँ हैं और उनका कल्याण कैसे हो सकता है? नारद जी बोले, राजन, आपके पिता यमलोक में हैं। यमलोक ने मुझे बताया कि उन्होंने जीवन में कई पुण्य कार्य किए हैं, परंतु एक दोष के कारण वे स्वर्ग में नहीं जा सके। राजा यह सुनकर चिंतित हो गए और अपने पितृ का उद्धार का उपाय पूछने लगे। नारद जी ने कहा, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा करता है और अपने व्रत का फल पितरों को समर्पित करता है, उसके पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजा इंद्रसेन ने विधि पूर्वक इंद्रा एकादशी का व्रत किया और उसका फल अपने पितरों को समर्पित किया। व्रत की शक्ति से उनके पिता यमलोक से मुक्त होकर बैकुंठ धाम चले गए। इंद्रा एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। इस व्रत का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। इंद्रा एकादशी का व्रत पितरों की मुक्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को भी पापों से मुक्ति मिलती है। जो भक्त श्रद्धा से उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके पितरों को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इंद्रा एकादशी का व्रत पितरों के उद्धार के लिए सर्वोत्तम माना गया है। जो भक्त इस दिन उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है और पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। इस कथा को श्रद्धा से सुनने वाला भक्त विष्णु कृपा और पितरों के आशीर्वाद का पात्र बनता है। हरि ओम। जय श्री हरि। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।